नमस्कार दोस्तों। कौन बनेगा करोड़पति का 14वां सीजन अभी चल रहा है और पिया अपने पीक पर है दोस्तों। लेकिन अभी तक किसी भी प्रतियोगी ने कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ रुपए का इनाम नहीं जीता है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि किस कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। जी हाँ दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 का पहला करोड़पति कंटेस्टेंट से हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए आखिर तक ये वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको तुरंत पहुंचा करे। और हाँ, अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 चल रहा है और इसमें टीआरपी के मामले में धमाल मचाए हुए है ये एपिसोड। लेकिन अभी तक किसी ने 1 करोड़ रुपए का इनाम नहीं जीता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि लेकर जाएं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रतियोगी ने 1 करोड़ रुपए का इनाम नहीं जीता है। लेकिन कोल्हापुर की रहने वाली 45 साल की कविता चावला ने यह कर दिखाया है और उन्होंने इस सीजन में 1 करोड़ रुपए का पहला इनाम जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और यह बिल्कुल कविता चावला के ऊपर फिट बैठता है। दोस्तों, खास बात यह है कि जब से यह कौन बनेगा करोड़पति 2000 में शुरू हुआ था तभी से कविता चावला इस कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेना चाह रही थी। यानी कि 21 साल 10 महीने के बाद उन्हें कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला और वो भी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने। और इसके बाद जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो एक एक कर सारे स्टेप्स को पार करती चली गई। कविता चावला खुद बताती हैं कि एक गृहिणी होने और परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के नाते कौन बनेगा करोड़पति में आने और करोड़पति बनने का एक छोटा सा सपना था। लेकिन उनका यह सपना हकीकत में बदल गया जब अमिताभ बच्चन ने खुद अनाउंस किया 1 करोड़ रुपए जीत गए। ये अमिताभ बच्चन का अंदाज है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है और इस सीजन में अभी तक ये देखने को नहीं मिला है क्योंकि किसी भी कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ रुपए का इनाम नहीं जीता था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने जोरदार आवाज में अनाउंस किया 1 करोड़ रुपए जीतने का तो वो उसके बारे में कविता चावला कहती है कि उनके इस पल में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई दोस्तों। जी हाँ, अब आपको उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। कविता चावला 2000 से ही इसमें भाग लेने के लिए लगातार ट्राई कर रही थी। उनके लिए एक सपना था कि कौन बनेगा करोड़पति में कैसे वो शामिल हो जाए। लेकिन उनको 2000 से प्रयास करने के बाद 2012 यानी कि 12 साल के बाद उनको पहली बार कॉल आया और उनसे फ़ोन पर 3 सवाल पूछे गए। लेकिन इस दौरान वो घबरा गई और जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं दे पाए दोस्तों। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद 5 साल के बाद दूसरा मौका मिला। उनमें जो सवाल पूछा गया न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया और एक बार फिर वो इसका जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद 2020 में एक और चांस मिला उन्हें, तब वो दूसरे स्टेप तक पहुंच गई। कोविड का समय तो था ही, ऑनलाइन ही ऑडिशन हुआ लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। इसके बाद उन्होंने फिर ट्राई किया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये उन्होंने ठान लिया था और 2021 में 3 स्टेप्स तक आगे बढ़ी और फास्टेस्ट फिंगर तक पहुंच गई लेकिन हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई। और अब उन्होंने 2022 में एक बार फिर कोशिश की और इस बार सारी बाधाओं को पार किया और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को भी जीता और वो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठी। दोस्तों, कविता चावला अपने बारे में बताती हैं कि वो खूब पढ़ना चाहती थी लेकिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि उनके समय में लड़कियां ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती थी। हालांकि कविता चावला बहुत पढ़ना चाहती थी लेकिन उनके पिता 10वीं के बाद उन्हें पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। उनकी शादी कर देना चाह रहे थे। लेकिन टीचर्स के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर 2 साल तक बढ़ाया और 12वीं तक वो पढ़ाई कर पाई। अब उनका सपना है कि जो धनराशि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में जीता है उसे अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना और ये सपना वो पूरा करना चाहती हैं। और इसके लिए उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति को आभार धन्यवाद भी व्यक्त किया है। दोस्तों, कविता चावला के जो पिता हैं वो कोल्हापुर में उनकी चप्पल की दुकान है। ये महाराष्ट्र से आती हैं और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उनकी चप्पल की दुकान थी। दुकान नहीं चली तो वो कोंकण में गांव में शिफ्ट हो गए और वहीं पर अपनी दुकान खोल ली। लेकिन कविता चावला बताती हैं कि उनके पिता को बिजनेस सेट करने में काफ़ी समय लग रहा था। उनकी मम्मी सिलाई कढ़ाई करके 2 भाई और 2 बहनों की, यानी कविता चावला के 2 भाई 2 बहनों की परवरिश की, किसी तरह पाला पोसा।
1999 में कविता की शादी हो गई और फिर वो कोल्हापुर आ गई। शादी के 2 साल के बाद इनका बेटा विवेक पैदा हुआ, लेकिन ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और अब इनका सपना है कि इनका बेटा जितना पढ़ना चाहेगा उतना वो इन्हें पढ़ाएंगी। तो दोस्तों, ये थी करोड़पति के बारे में जानकारी। आप हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज के लिए आते रहिए और हम आपको करोड़पति के बारे में बताते रहेंगे कि कौन कंटेस्टेंट ने कितना जीता और केबीसी में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।